बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल डॉक्टर उमर फारूक एस्ट्रोलॉजी। पिछले जो लेक्चर में हमने बात की, हमने बुनियादी बात की बुर्ज जद्दी की। बुर्ज जद्दी में जो दर्जात आते हैं, उसमें जब हम टेलीस्कोप के ज़रिए आसमान के इस हिस्से को देखते हैं तो हमें एक बकरी नज़र आती है, और वो जो बकरी है उसकी दुम तक बल खाई हुई नज़र आती है, और उसका जो सिमत है ऊपर की सिमत में है। अब ये जो लोग हैं बुर्ज जद्दी के वक्त में पैदा होते हैं, ये बड़े पैमाने पे नज़्म व नस्क करने वाले होते हैं। बुर्ज दिलो भी मतलब ये ज़ुहल का बुर्ज है, और बुर्ज जद्दी का मालिक भी ज़ुहल है। ये आगे जब हम पढ़ेंगे तो फिर हम इनके बारे में इंशाल्लाह फर्दर डिस्कस करेंगे। बुर्ज दिलो, जो बुर्ज जद्दी के बाद बुर्ज दिलो की बारी आएगी। बुर्ज दिलो में जो शक्ल बनती है सितारों की, वो एक आदमी जो घड़े में से पानी गिरा रहा है। अब उससे एस्ट्रोलॉजी के या इल्म नजूम के फलसफे ने यह लिया कि जो बुर्ज दिलो के वक्त में पैदा होने वाला बंदा है वो बातनी तौर पे दानिशमंद है। उसके अंदर कुदरत ने ऐसी सलाहियतें रखी कि वो बातन तौर पे दानिशमंद है, लिहाजा आने वाले वक्त के लिए वेल मैनेजमेंट कहते हैं। बुर्ज दिलो के जो लोग हैं, इनके अंदर कुदरती सलाहियत है कि ये किसी भी मामले को, किसी भी इंसान को जज करके एक राय कायम करते हैं, और बड़ी हद तक ठीक होता है। अब बुर्ज दिलो का जो हाकिम सितारा है ये ज़ुहल है, और ये साबित बुर्ज है, और ये अपना खाकी के बाद बादी, ये बादी बुर्ज है, और यहाँ पे साबित सूरत हाल है। जैसा मैंने आपसे अर्ज किया था कि साबित बुरूज की जो सूरत हाल है वो एज इट इज़ रहती है, तब्दीली नहीं आती उसमें। इससे अगला जो बुर्ज है बुर्ज हौत है। बुर्ज हौत का हाकिम सितारा मुश्तरी है। जब हम इस आसमान के इस हिस्से को देखते हैं तो ये पता चलता है कि दो मछलियाँ हैं पानी में जो नज़र आ रही हैं, दो मछलियों की शक्ल बनी हुई है। अब ये जो दो मछलियों की शक्ल बनी हुई है, इसको अगर आप थोड़ा सा कंसंट्रेट करें तो जो हौत का बंदा होता है वो पुरसकून होता है, और इनके अंदर रहम दिली के जो है ना बातें पाई जाती हैं। बुर्ज हौत के बंदे जज्बाती होंगे, ख़वातीन भी जज्बाती होंगी, और कभी सोचेंगे हमने ठीक किया, कभी सोचेंगे हमने ठीक नहीं किया। लेकिन इस बुर्ज के तहत पैदा होने वाले लोग हद दर्जा जज्बाती और सेंसिटिव, हसास, दूसरों की हमदर्दी करने वाले। अब दोस्तों, जब आप ये चीज़ें पढ़ेंगे आने वाले वक्त में तो फिर आपको डेटा कलेक्शन में आसानी होगी। ये हमने थोड़े थोड़े से व्यूज़ बताए हैं ताकि आपको ये पता चले कि इल्म नजूम बेसिक क्या है। बुर्ज हमल है, इसका हाकिम सितारा मरीख है। अब ये मरीख जो है, जब आप जायशा बनाएंगे तो ये उसमें चाहे बुर्ज हमल में मौजूद है या नहीं है, ये इसका हाकिम सितारा है। अब ये दोस्त के घर में है ताकतवर होगा, दुश्मन के घर में है कमज़ोर होगा। आशी सितारा है, आबी बुर्ज में भी थोड़ा कमज़ोर होगा। इसका जो शरफ का खाना है जिसमें ये किंग बनेगा, वहाँ पे ये ताकतवर होगा बुर्ज जद्दी में। और दूसरा जो बुर्ज है ये सौर है, इसका हाकिम सितारा ज़ोहरा है। और ये ज़ोहरा जो है चाहे इस बुर्ज में मौजूद है चाहे किसी और बुर्ज में है, तो अगर ये किसी और बुर्ज में है तो उस बुर्ज में ये काबिल सितारा पढ़ा जाएगा। और तीसरा जो बुर्ज जोज़ा है, इसका हाकिम सितारा तारद है। चौथा जो बुर्ज है ये सरतान है, इसका हाकिम सितारा चांद है। पांचवा बुर्ज असद है, इसका हाकिम सितारा सूरज है। और जो छठा बुर्ज है सुमला, इसका हाकिम सितारा तारद है। और सातवां जो बुर्ज है मिज़ान है, इसका हाकिम सितारा ज़ोहरा है। आठवां बुर्ज अकरब है, इसका जो हाकिम सितारा मरीख है। नौवां बुर्ज कौस है, इसका हाकिम सितारा मुश्तरी है। और 10वां बुर्ज जद्दी है, इसका हाकिम सितारा ज़ुहल है। 11वां बुर्ज दिलो है, इसका हाकिम सितारा भी ज़ुहल है। और 12वां
جو برج ہے برج بہت ہے، اس کا حکم ستارہ مشترک ہے۔ اب دوستو یہ بات یاد رکھیں، انہی تمام جگہ پہ یہ جو ہر اپنا اس کا جو سرکل ہے، اب ہم اگلی ویڈیو میں جو باتیں پڑھیں گے اب آپ نے اس کو سمجھنا ہے۔ یہ بروج کو سمجھ گئے کہ بروج کہتے ہیں آسمان کو جو ہم نے 360 درجات میں تقسیم کیا، ہر 30 درجے کو ہم نے برج قرار دیا، اس کا ایک حمل ہے، اس کی ایک شکل ہے، اور یہ زمین انہی بروج کے سامنے سے گزر رہی ہے، اور دنیا کی ہر چیز کا جو اثرات ہے ستاروں کے ان بروج کے ذریعے آتے ہیں۔ اب یہاں میں ایک آپ کو مثال دیتا ہوں۔ میں نے ایک پرنٹر سے ایک دفعہ پوچھا، بڑی پرانی بات ہے، وہ پرنٹنگ کا کام کرتے ہیں، بڑے بزرگ آدمی ہیں، تو میں نے ان سے کہا جی کہ آپ اتنے کلر کیسے بناتے ہیں؟ تو انہوں نے بڑی زبردست دلیل دی، انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب کلر بیسیکلی 4 ہیں، انہی کی ہم کم بیشی سے اگلا کلر بناتے ہیں۔ تو آسٹرالوجی کے اندر جو کلر آپ نے دینے ہیں، یہ آپ نے انہی چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ذائچہ پڑھنا ہے۔ تو جب آپ ذائچہ پڑھیں گے، اس میں محنت کریں گے، تو انشاءاللہ آپ کو سمجھ آتی جائے گی۔ ہرگز نہ پریشان ہوں، مجھے بھی اس علم کو سمجھتے سمجھتے وقت لگا ہے، لیکن کامیابی ملی ہے انشاءاللہ۔ آپ میرے شاگرد کو بھی ملے گی، میرے شاگرد انشاءاللہ، میری دعا ہے اللہ کرے مجھ سے بہت آگے جائیں، ریسرچ کریں اور دنیا کی میں بھلائی کے کام کریں۔ انشاءاللہ اس سے ان کو بھی فائدہ ہوگا، ان کی آنے والی نسل کو بھی فائدہ ہوگا۔